Hello students, now we are going to discuss about sulfonation of benzene. तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के लिए हमें इनिशियली डिस्कस करना होगा कि सल्फोनेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो दो सल्फोनेटिंग एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों सल्फोनेटिंग एजेंट्स को यूज करने से रिएक्शन की काइनेटिक्स के ऊपर डेफिनेट सी बात है फर्क पड़ेगा। अगर हम जस्ट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होगा और रिएक्शन की यील्ड कम होगी, बट हम उस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ले शैटले प्रिंसिपल। हम इसका जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस बेंजीन प्लस sulfuric acid, this reaction would be a reversible reaction and we shall obtain benzene sulfonic acid। इस रिएक्शन को हमें हीट करना पड़ता है और साथ में वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। तो हमें ले शैटले प्रिंसिपल में हमने पढ़ा हुआ है कि जब प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाए तो जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो दूसरा जो केस है जिसमें हम बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड का मिक्सचर यूज करेंगे, तो इसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड टेक पार्ट करेगी और हमें 100% जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एज ए प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो इट मींस कि इस रिएक्शन के लिए जो एक्चुअल इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है। तो अब हमें देखना है कि जब हम जस्ट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो उस केस में सल्फर ट्राईऑक्साइड कैसे जनरेट होती है। इस मिक्सचर में तो अंडरस्टूड है कि हमने मिक्सचर ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया हुआ है, तो इसमें तो सल्फर ट्राईऑक्साइड अवेलेबल है। तो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राईऑक्साइड कैसे जनरेट करेगा? तो बड़ा सिंपल सा केस है, जैसा कि हमने नाइट्रेशन के केस में पढ़ा कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड बेस के तौर पे एक्ट करता है और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड के तौर पे। और अगर हम जस्ट नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो नाइट्रिक एसिड का एक मालिक्यूल एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, दूसरा बेस के तौर पे। तो यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड का एक मालिक्यूल एज एन बेस रोल प्ले करेगा और दूसरा मालिक्यूल एज एन एसिड रोल प्ले करेगा। तो बेस क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स के थ्रू एसिडिक स्पीशी का प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो इसकी ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया होगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और ये सल्फर जो है ये भी हाईली पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है क्योंकि इसके चारों अतराफ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अटैच हैं और उनमें से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। तो ये बॉन्ड इमीडिएटली रप्चर होगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगी क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सल्फर। तो हमें यहाँ से जो स्पीशीज मिलेंगी दैट विल बी सल्फर ट्राईऑक्साइड। सल्फर ट्राईऑक्साइड का ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा और सल्फर ट्राईऑक्साइड में एक बॉन्ड जो है उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कंसीडर करते हैं। सल्फर ट्राईऑक्साइड की दोनों स्ट्रक्चर्स आपको लिटरेचर में मिल जाएंगी कि कहीं पे इसके तीनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड मेंशन किए होंगे और कहीं पे सल्फर और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड जो है उसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शो किया होगा। तो व्हाट एवर द केस इज, दोनों केसेस में सल्फर जो है वो हाईली पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकती है। तो सल्फर के ऊपर जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड शो करेंगे तो सल्फर के ऊपर चार्ज होगा फॉर्मल पॉजिटिव, इसके ऊपर बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी तो बेंजीन के और सल्फर और ऑक्सीजन का दो में से एक पाई बॉन्ड जो है वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो रिजल्टेंट हमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसमें दो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, बेंजीन रिंग के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव और इसका हाइड्रोजन जो है वो इस पोजीशन पे एज इट इज होगा। अब ये वाली जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिड हो गई है, इसके चारों सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स या एरिलियम कैटाइन जो है ये इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है जो कि ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप जनरेट होता है। इस स्टेप को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कहते हैं। तो सेकंड फेज में
इस मालिक्यूल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का एक और मालिक्यूल अटैक करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का जब एक और मालिक्यूल इसके ऊपर अटैक करेगा तो वो इसके प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बेंजीन रिंग के अंदर चली जाएगी और रिंग की एरोमेटिसिटी जो है वो रिटेन हो जाएगी और रिंग जो है वो एरोमेटिक बन जाएगा, लेकिन स्टिल ये स्पीशी जो है वो स्टेबलाइज नहीं है। स्टेबलाइज्ड इसलिए नहीं है कि इसमें 2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसको फर्दर स्टेबलाइज होने के लिए अपने एक चार्ज को मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है। तो नेक्स्ट केस में एन अदर सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल विल इमीडिएटली डोनेट एन इलेक्ट्रॉन एन प्रोटॉन टू दिस ऑक्सीजन। तो ये SO3H ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, सल्फेट आयन होगा, बाई सल्फेट आयन होगा। ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, इसको हम कंप्लीट H2SO4 लिख लेते हैं। ये अपना प्रोटॉन जो है वो इस ऑक्सीजन को डोनेट करता है तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर एक बड़ी डिस्टिंग्विश्ड चीज़ है जो हमें याद रखने की है कि एक्चुअल जो स्पीशी रिएक्शन में टेक पार्ट कर रही है वो SO3 है, लेकिन जो बेंजीन रिंग के अंदर ग्रुप अटैच हो रहा है वो SO3H है, जबकि नाइट्रेशन में या एल्काइलेशन में या हैलोजिनेशन में ऐसा नहीं होता। जो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन वही ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग के प्रोटॉन को सब्स्टिट्यूट करता है, जबकि यहाँ पे टेक पार्ट जो इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है वो SO3 है, लेकिन जो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है वो SO3H है। थैंक यू सो मच।